हम लोगों को अगर कभी भी पाइथन पर काम करना होता है और पाइथन पर अगर हमको कभी भी कोई भी ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो उसको प्लॉट करने के लिए एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है जो आपका, वो है मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब को अगर आपने अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहला काम है कि उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैसे इस काम को हम लोग करते हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट सर। we have to go to our command prompt। see now command prompt पर आने के बाद अगर हमको जैसे ही लाइक मैटप्लॉटलिब को अगर इंस्टॉल करना है तो आप लोगों को सर पता है कि आप लोग कौन सी कमांड टाइप करते हैं, कौन सी कमांड आप लोग सर टाइप करते हैं। सी you have to write sir, you have to write pip install and then sir pip install matplotlib। clear? pip install matplotlib। जैसे आप लोगों ने numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, सिमिलरली ये भी आपका एक मैटप्लॉटलिब नाम का मॉड्यूल है जिसको कि आप लोग इस्तेमाल करेंगे, राइट। जैसे ही आप सर करेंगे ये थोड़ा सा सर टाइम लेगा, डाउनलोड होगा, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद कम्प्लीटली सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ये भी अवेलेबल होगा। अभी आपको कोई भी अगर कोड लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, राइट सर। सो आई होप विद दिस वे यू कैन डू दैट। क्लियर? ऊपर मैंने पांडास को भी ऐसे ही इंपोर्ट किया हुआ है सर। तो सो पांडास के लिए भी पांडास का इंस्टॉलेशन कैसा है, सेम लाइक यू विल हैव टू राइट इट हियर पिप इंस्टॉल पांडास। क्लियर? सो ऑलरेडी क्या होगा सर, आपका पांडास भी आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। खैर सर, लेट्स ट्राई टू बिगिन विद आर दिस टॉपिक सर, प्लॉटिंग विद पाईप्लॉट। तो सर हम अगर कभी भी अगर हम प्लॉटिंग को अगर करना चाहते हैं, लाइक हम कोई भी अगर ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहते हैं, सो ग्राफ क्यों प्लॉट करते हैं सर? समटाइम्स वी ऑल आर हैविंग आर फ्यू नंबर्स, राइट। हमारे पास कुछ ढेर सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ ढेर सारे सीक्वेंसेस अवेलेबल होते हैं। उन नंबर्स को हम चाहते हैं कि वो एक विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू हमारे पास एज अ इमेज की तरह, डिस्प्ले की तरह अवेलेबल हो। क्लियर? सो ऐसी सिचुएशंस में वो जो पर्टिकुलर ग्राफ आपके जनरेट होते हैं, जो एजेस आपकी जनरेट होती हैं, जो वर्टिसेस आपके जनरेट होते हैं, वो कैसे जनरेट किए जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ अ मॉड्यूल वी कैन डू दैट सर। So first question which comes into your mind, sir, what is a data visualization technique? Clear? So पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग पर आता है, that is what is a data visualization technique? So try to understand sir. What is data visualization? What is data visualization? That is what your basic simple question is sir. So अगर हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की, so data visualization basically refers to the graphical or visual representation of the information and data using visual elements like chart, graph, map, etc. Clear? ऑलरेडी मैं ये चीज़ आपसे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा सर एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में उसका कुछ आउटपुट जनरेट होता है, उससे आपको थोड़ा सा एक पिक्चराइजेशन होगा, क्लियरिफिकेशन होगा कि कैसे हम इसको वर्क करा सकते हैं। ऑब्जर्व इट सर। सी राइट नाउ
inside this one, this Python, I'm having here sir one example, that is what sir, this example one. और इसके ज़रा कोड को देखने की कोशिश कीजिएगा. What is that sir? Observe it. So यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक कोड सर एक लिखा हुआ है, import matplotlib.pyplot as pl, import numpy as np. We are having one sequence here, that is what 1 5 6. numpy में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, numpy में that line space function आप लोगों ने पढ़ा हुआ था. लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता था, किसी एक पर्टिकुलर लाइन को कुछ इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करता था. 6 सेगमेंट्स हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, राइट. सो विद दिस वे कि यानी कि नमपाई हमारा कुछ ना कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. उन पर्टिकुलर नंबर्स के लिए हमको एक ग्राफिकल प्लॉट हमको एक जनरेट करना है, एक चार्ट हमको एक जनरेट करना है. तो सर क्या ये वाकई में आपका जनरेट हो भी रहा है कि नहीं जनरेट हो रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है. तो ऐसी सिचुएशन के लिए वी कैन अंडरस्टैंड सर दैट जस्ट ऑब्जर्व इट सर. सी आपने जो एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के थ्रू आपने जो भी एक पर्टिकुलर डेटा सीक्वेंसेस आपके पास अवेलेबल थे, उससे जनरेटेड ऑटोमेटिकली एक ग्राफ आपका जनरेट हो रहा है. क्लियर और नॉट सर? सो सिमिलरली ऐसी सिचुएशंस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? हम लोग एक अपने पाईप्लॉट मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं. एंड दिस टेक्निक इज़ व्हाट बेसिकली योर डेटा विजुअलाइजेशन. नेक्स्ट जो आपने पीछे लिखा हुआ था उसी को यहाँ पर एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट सर. आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, आप लोग टेनिस देखते हैं, कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते हैं XYZ, वहाँ पर इस तरीके के चार्ट्स वगैरह जनरेट होकर आते हैं, राइट. तो सर फटाफट अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द इनपुट, जिस तरीके का नंबर रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक GUI के फॉर्म में आपको जो चार्ट वगैरह दिखाया जा रहा है, right or not sir? So in such a manner we can create this one. I hope you all are able to understand that what is a data visualization technique. Sir, are you able to understand what is data visualization technique sir? Please respond sir. थोड़ा सा कोई आइडिया लगा कि नहीं? राइट सर? ओके ठीक है. नाउ सर जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, सो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना होता है? सो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आप लोगों को पाइथन ने एक मैटप्लॉटलिब नाम का मॉड्यूल प्रोवाइड कर रखा है. क्वेश्चन आता है कि सर मैटप्लॉटलिब को हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे? इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ. हाउ कैन वी डू दैट सर? वी हैव टू राइट इट हियर सिंपली पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब. आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर डेटा भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर जो भी आपका थोड़ी सी फाइल है किसी पर्टिकुलर साइज़ की तो आप लोग इसको कर सकते हैं. ओके, वेरी गुड अभिमन्यु. ठीक है, सो यू कैन इंस्टॉल इन दिस वे एज वेल. नाउ सर वंस दिस विल बी इंस्टॉल्ड, एक बार आपने मैटप्लॉटलिब को आपने अगर इंस्टॉल कर लिया, इस मॉड्यूल के अंदर सर एक आपके पास एक इंटरफेस आप बोल सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल. सी द नेम ऑफ दैट वन इज़ पाईप्लॉट. The name of that one is PyPlot. सर मैटप्लॉटलिब तो आपका एक मॉड्यूल अवेलेबल है ही. इस मॉड्यूल के अंदर एक और आपके पास सर हम छोटा सा एक फाइल बोल सकते हैं या एक छोटा सा मॉड्यूल इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं. दैट इज़ व्हाट बेसिकली योर पाईप्लॉट इज़. तो कभी भी आप जब भी कोड लिखते हैं, कोई भी कोड आप लिखते हैं, सो उस कोड को लिखने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आप लोग पाईप्लॉट का इस्तेमाल करते हैं. सी जस्ट ऑब्जर्व इट. आई हैव रिटन हियर import matplotlib.pyplot
एज पी एल, क्लियर। अलियास का हमने नेम इस्तेमाल किया हो क्योंकि matplotlib.pyplot बार बार लिखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको लिखा हुआ है। क्लियर सर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट। नाउ सर, ये जो आपका पाई प्लॉट आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, ये पाई प्लॉट के ये जो कमांड है आपका पाई प्लॉट, सर इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं। सर कौन सा फंक्शन होता है वो? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमको कभी भी किसी भी चार्ट को या ग्राफ को अगर प्लॉट करना होता है तो उसके लिए एक फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फंक्शन सर? प्लॉट फंक्शन, राइट, प्लॉट फंक्शन। एंड ये जो आपका प्लॉट फंक्शन है, ये प्लॉट फंक्शन किसका पार्ट है? ये प्लॉट फंक्शन आपके इस पाई प्लॉट का पार्ट है। दैट इज़ द रीज़न वी आर राइटिंग इट हियर pl.plot। नॉर्मली अगर प्लॉट लिखूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, सो आई हैव रिटन हियर pl.plot ऑफ x, y, pl.plot ऑफ x, y। क्लियर और नॉट? सर व्हाट इज दिस x एंड y? x एंड y आपके वो रिप्रेजेंटेशन है, वो सीक्वेंसेस हैं जो कि आपके पास numpy के फॉर्म में अवेलेबल है। यू कैन सी हियर क्लियरली, यहाँ पर एक हमारे पास x का सीक्वेंस अवेलेबल है, एक हमारे पास सीक्वेंस अवेलेबल है जिसमें y में स्टोर है। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि इन वैल्यूज़ के लिए, x की वैल्यूज़ के लिए और y की वैल्यूज़ के लिए एक प्लॉट जनरेट हो। क्लियर और नॉट सर? सो विद दिस वे वी कैन राइट इट हियर pl.plot ऑफ x, y। एंड हमने जैसे ही इसको लिखा सर, इसको लिखने के बाद वी जस्ट वांट कि हमारा जो प्लॉट है वो दिखने लगे, वो शो हो, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर pl.show फंक्शन एंड आवर आउटपुट विल बी जनरेटेड। सर जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर pl.show को हटा देता हूँ एंड अभी मैं अगर बोलूँ कि इसको रन करके देखते हैं, द मोमेंट मैंने जैसे ही इसको रन किया, आर यू एबल टू सी एनी काइंड ऑफ आउटपुट सर? कोई आउटपुट जनरेट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं सर, आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्लियर और नॉट सर? सो अगर हमको कभी भी अपने आउटपुट को, जो भी चार्ट हमारे पास जनरेट होकर आया है, अगर हमें उस चार्ट को जनरेट करना होगा, सो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फंक्शन सर? pl.show। क्लियर, राइट। नाउ सो जैसे ही हमने सर इसको किया, एट दिस मोमेंट सर वी आर गेटिंग आवर आउटपुट इन सच अ मैनर, क्लियर और नॉट सर? ओके, नाउ सर आफ्टर दिस वन सर देयर आर बेसिकली, जैसे ही हमारे पास सर पाई प्लॉट अवेलेबल हो गया, नाउ इस पाई प्लॉट इंटरफेस के अंदर सर we can plot the data which has been provided to us in a way, like if we want to create any line chart can be created sir. See, observe it. राइट सर, अगर हम चाहते हैं कि लाइक जो भी हमारे पास पाई प्लॉट इंटरफेस अवेलेबल है, इस इंटरफेस की हेल्प से अगर हम कोई भी लाइन चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट सर। इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर एनी बार चार्ट, so that bar chart can also be created sir. If we want to create any pie chart, so that pie chart will also be created sir. If we want to create any scatter chart, so that scatter chart will also be created, and sir these are the kind of charts which are available sir. so हम लोग इस पाई प्लॉट नाम के इंटरफेस के थ्रू इनको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट सर दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाट इज़ बार चार्ट, व्हाट इज़ पाई चार्ट, व्हाट इज़ स्कैटर चार्ट, कैसे होते हैं? आई होप यू गाइज आर द मैथ्स स्टूडेंट, तो आप सभी को पता होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता है सर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डिस्कस इट। क्लियर। नाउ सर प्लॉट, अगर हमको कभी भी किसी तरीके का डेटा जो आप लोगों को अवेलेबल है,
वो डेटा सर कौन कौन से तरीके का आपको अवेलेबल किया जाता है? सी इफ़ यू आर यूजिंग योर नमपाई, सो नमपाई के अंदर भी आपके पास डेटा अवेलेबल है। अगर आप बात करते हैं पांडास की, पांडास भी बेसिकली इसीलिए ही आपका इस्तेमाल होता है, क्वाइट सिमिलर टू योर दिस नमपाई, क्लियर। इसीलिए मैंने अभी पांडास को नहीं उठाया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं पांडास को भी डिस्कशन करूँगा, ठीक है। सो अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल है और उस पर्टिकुलर डेटा की हेल्प से आप चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी चार्ट, कोई भी स्कैटर चार्ट लाइक इस तरीके से अगर हमको अगर जनरेट करना हो, सो वी कैन क्रिएट इट एज वेल, क्लियर और नॉट। नाउ सर अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम या कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेगमेंट अवेलेबल है, उसके लिए हमको अगर चार्ट अगर प्रिपेयर करना होता है, सो वी कैन डू दैट एज वेल, क्लियर और नॉट सर। नाउ विद द हेल्प ऑफ सर NumPy मॉड्यूल या एक पर्टिकुलर डेटा सीक्वेंस के लिए हम लोगों को अपनी तरफ से कोई भी चार्ट अगर प्रिपेयर करना है, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल अभी सर जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने समझा हुआ है, राइट सर। सो मैंने क्या किया हुआ था वहाँ पर, सबसे पहले मैंने NumPy मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया था। देन क्योंकि मुझे एक चार्ट भी प्रिपेयर करना है, तो हम लोगों ने मैटप्लॉट लाइब्रेरी को भी हम लोगों ने क्या किया हुआ सर, उसको भी इंपोर्ट किया। सो इंपोर्ट matplotlib.pyplot.spl, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। देन उसके बाद सर हमने क्या किया, जो हमारे पास डेटा सीक्वेंसेस अवेलेबल थे, तो हमने वो दो डेटा सीक्वेंसेस को x और y के फॉर्म में स्टोर किया था। एंड देन उसके बाद जब हमारे पास x और y अवेलेबल हो गया, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों इनपुट्स के लिए हम लोग एक चार्ट को प्लॉट करें। तो किसी भी चार्ट को प्लॉट करने के लिए जो फंक्शन हम लोगों को प्रोवाइड किया है मैटप्लॉटलिब ने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फंक्शन सर? द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज़ प्लॉट फंक्शन। और उस प्लॉट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया सर, उन दोनों ही सीक्वेंसेस को अवेलेबल कर दिया, लाइक प्लॉट x, y। एंड इन दोनों के लिए क्या होगा, इमीडिएटली आपका एक चार्ट जनरेट होकर आ जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा गया था। तो सर जो कोड मैंने जो लिखा था बिगिनिंग में, वो कोड कुछ इस तरीके का था कि नहीं था सर, जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट सर? द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, सो दैट इज़ व्हाट सर इज़ अवेलेबल एट दिस प्लेस। नाउ आपने सर जैसे इसको रन किया, तो आपके पास तुरंत एक चार्ट जनरेट होकर आ गया। और जैसे ही आपने सर इसको रन किया, तो वो जो चार्ट है आपका सर, क्या वो वाकई में पूरा का पूरा चार्ट है क्या? जो आपका एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन होता है किसी भी चार्ट का, क्या वो चार्ट कुछ इस तरीके का जो जनरेट होकर आया है? कैन यू टेल मी विच वन इज़ योर एक्स डायमेंशन? कैन यू टेल मी विच वन इज़ योर वाई डायमेंशन? Can you tell me which one is your X label, which one is your Y label? Can you tell me is there any legend is available at this place or not? The moment I am saying legend, please don't think like your memes. Memes में आप लोग बहुत सारे legend से मिलते हैं. I am not talking about that legend sir. Right? दो चार तो यहाँ पर भी हो. Right sir? Are they here or not? Okay, care. So in this way the things are available. सर ये जो चार्ट आपका अभी जनरेट होकर आया है, ये चार्ट एक कंप्लीट चार्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट किया है ना। सर अगर हमें एक नॉर्मल सा एक देर इज़ नो लेजेंड वेरी गुड अमन, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट लेजेंड्स। See, we all have one legend in our classroom. Everybody, right? ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें एक दो लेजेंड्स ना हो, सो डेफिनेटली होते ही हैं। आपकी क्लास में कुछ सी द पीपल विल नॉट रेस्पॉन्ड, क्योंकि जैसे ही वो उन लेजेंड्स के नाम यहाँ पर अगर गलती से भी ले लिए, तो दैट लेजेंड विल से तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है, व्हाई हैव यू टेकन माय नेम? एंड देन सर उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। खैर, सो सर हम लोग जब भी प्लॉटिंग की बात करते हैं, सो देर आर फ्यू प्लॉट सर। अगर
कौन कौन से वो प्लॉट्स हैं जो आप लोगों को सर प्रोवाइड किए गए? लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम प्लॉट एंड बॉक्स प्लॉट चार्ट। सर हम लोग अपने ट्यूटोरियल में ये सारे के सारे चार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे और बहुत डिटेल में सर, कम से कम एक चार्ट पर 2-3 एग्जाम्पल तो लेकर चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू ऑल। सर ठीक है, वो तो हम लोग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर एक ओवरव्यू मिल जाता कि वाकई में जो भी आपके चार्ट्स होते हैं वो चार्ट सर किस किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि सर वाकई में क्या इनका इस्तेमाल भी होता है कि नहीं होता, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो सर ट्राई टू ऑब्जर्व इट। सपोज मे बी शायद इसमें हो या एक्सेल में हो, ये भी खुल गया भाई। चलिए हटाइए, मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको सर समझा देता हूँ। सी बिफोर बिगिनिंग टू दैट वन सर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका जो आपके जितने भी चार्ट हैं, ठीक है, सो अगर मैं आपसे अगर बात करता हूँ कि सर एक जो आपका लाइन चार्ट है वो आपका लाइन चार्ट सर किस तरीके से जनरेट होता है। सो ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर, लाइक दिस वे। सपोज सर ये आपका एक आप लोगों ने एक्स एक्सिस आपके पास अवेलेबल है, एक आपकी वाई एक्सिस आपके पास अवेलेबल है। आप लोगों ने मैथ्स में या आपने पढ़ा होगा तो आपसे बहुत बार बोला जाता है कि यार एक आपको ऐसे साइन कर्व आपको बनाना है या आपको एक कोसाइन कर्व बनाना है। सो आपकी सर जितने भी चार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से सर आपके जनरेट होकर आते नहीं आते। सर कोई एक लाइन आपको बनाना है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ चार्ट जो है आपका वो बेसिकली एक लाइन चार्ट को सर रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम बात करते हैं कि सर नहीं हमको तो एक हमको बार चार्ट हमको एक क्रिएट करना है। सो बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए आपके पास पता है कि सर एक एक्सिस अवेलेबल है, ठीक है, एक एक्सिस आपके पास अवेलेबल है, इस तरीके की कुछ आपके पास एक्स एक्सिस अवेलेबल है, एक आपके पास वाई एक्सिस अवेलेबल है। सो दोनों एक्सिस पर अगर आपको कोई भी अगर बार चार्ट को अगर प्रिपेयर करना ही है तो सर वो नंबर ऑफ़ बार्स आपके किस तरीके के जनरेट होकर आते हैं। देयर विल बी लाइक दिस पे एक सर बॉक्स ऐसा कुछ बना हुआ है, एक इसी से रिलेटेड एक बॉक्स आपने और सर बना रखा है, एक बॉक्स आपके पास और अवेलेबल है। सो लाइक दिस वे मल्टीपल नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी देयर सर। सो इस तरीके का अगर कोई भी अगर चार्ट आपका अगर प्रिपेयर होता है, सो इस तरीके के चार्ट को हम लोग सर क्या बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट योर बेसिकली बार चार्ट। क्लियर, ये आपका एक बार चार्ट होता है सर। देयर इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि समटाइम्स लाइक आपने एक और चार्ट आपके पास अवेलेबल है, लाइक ये सिंगल लाइन है, ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस वन देयर इज़ ऑल्सो वन मोर लाइन विच इज़ अवेलेबल लाइक दिस वे। नाउ सर इसके अंदर जो आपका चार्ट है दैट इज़ लाइक दिस वे सर, क्लियर, लाइक दिस वे। इस तरीके का भी कुछ आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखे हुए हैं। जैसे बेस्ट पार्ट इज़ अभी प्रेजेंट में लाइक इस कोरोना टाइम पर आप सभी लोगों ने सर देखा कि जो भी कहाँ कोरोना फैला हुआ है कि नहीं सर लाइक न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी कुछ इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट योर इस तरीके के चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर स्कैटर चार्ट, राइट। ये आपका स्कैटर चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ sir, if we are having any chart like this way sir, we are having one chart like this one, clear। so ये आपका बेसिकली सर किसको रिप्रेजेंट करता है,
ये आपका पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है, पाई चार्ट, वेरी गुड सर। सो इनसाइड दिस वन अगर हम पाई चार्ट की अगर बात करते हैं तो पाई चार्ट हमारा कुछ इस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, राइट सर। दिस पाई चार्ट सर, ये ढेर सारे जो भी चार्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारे के सारे चार्ट कैसे वर्क करते हैं। सो इनको क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके प्रोवाइड किए गए हैं। उन तरीक़ों की हेल्प से वी विल ट्राई टू क्रिएट आवर चार्ट्स। अमनप्रीत, यू वर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोग्राम विल ऑल्सो बी देयर, बट हिस्टोग्राम का थोड़ा सा एक चीज़ है, जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तब हम लोग उसको भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ सर, सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक सर, कि हम लोगों को सर अगर कोई भी अगर लाइन चार्ट अगर प्रिपेयर करना है, सो लाइन चार्ट को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी विदिन योर लाइन चार्ट, विदिन योर स्कैटर चार्ट, अगर हमें कोई भी लाइन चार्ट या स्कैटर चार्ट अगर प्रिपेयर करना है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, सही फाइल्स के फॉर्म में सर क्रिएट करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक हियर वन नोटपैड, राइट नाउ सर। सो अगर हमको कभी भी कोई भी अगर लाइन चार्ट या स्कैटर चार्ट अगर क्रिएट करना है तो उसको क्रिएट करने के लिए आप लोगों के पास एक प्लॉट फंक्शन प्रोवाइड किया गया। सी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट आवर लाइन चार्ट यूजिंग प्लॉट फंक्शन। सर क्या इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं सर? जो होते हैं हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लाइन चार्ट यूजिंग प्लॉट फंक्शन, राइट। तो सर प्लॉट फंक्शन किसके अंदर अवेलेबल होता है सर? प्लॉट फंक्शन जो हमारा होता है वो हमारे पाई प्लॉट इंटरफेस के अंदर अवेलेबल होता है। पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छोटा सा जनरेट होता है, सर व्हाट इज़ इंटरफेस? सी ऊप्स का एक बेसिक कंसेप्ट होता है। जो लोग यहाँ पर जावा के स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है, उनको तो पता होगा, बट जिनको नहीं पता है सर सिर्फ उनके लिए एक थोड़ा सा सर बस खाली इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा हूँ। सी इंटरफेस का मतलब होता है, इंटरफेस के अंदर ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको ओवरराइड किया जाता है, राइट। ओवरराइड करते हैं हम लोग अपने थ्रू कि हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो पर्टिकुलर इनपुट फंक्शन उस इंटरफेस के अंदर अवेलेबल प्लॉट फंक्शन उस इंटरफेस के अंदर अवेलेबल फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। क्लियर yes, dynamic polymorphism, we can say dynamic polymorphism, Aman, ठीक है। So that is what basically your override is. So similarly so that is what our PyPlot interface is, right? Now try to observe it sir। अगर हमको इसे अगर क्रिएट करना है तो लाइन चार्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्लियर? so try to understand sir, see, observe it। So what I am going to do here, suppose सर हमारे पास बेसिकली कुछ इनपुट्स अवेलेबल है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग लेकर चल रहे हैं और मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, और मैंने कुछ वैल्यूज सर प्रोवाइड किए हुए 1 2 3 4, ये कुछ 4 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। देन सिमिलरली मैंने एक और सर दूसरा लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और उस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ इनपुट्स को प्रोवाइड कर दिया हुआ है। जैसे सपोज 2 4 6 8, इस तरीके का हमारे पास एक दूसरा लिस्ट ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है। सिमिलरली एक और मैंने तीसरा लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, दैट इज़ व्हाट, लाइक सपोज 1 4 9 एंड देन 16। क्लियर? सो मेरे पास ये 3 लिस्ट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप इसको क्लोजली अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको तुरंत अभी समझ में आ गया होगा कि ए के अंदर 1 2 3 4 नॉर्मल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, बी के अंदर एक ही एलिमेंट्स के स्क्वायर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, एंड सी के अंदर
सर अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन जो भी नंबर्स आपके अवेलेबल है वो किस तरीके के 1, 4, 9, 16 उसकी स्क्वायर वैल्यू उसको प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके जो बी वाले में था वो उसका सर जस्ट डबल वैल्यूज़ पड़ी हुई थी। क्लियर? सो ए बी सी 3 लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। नाउ इन तीनों ही ऑब्जेक्ट्स के बाद अगर हम बात करते हैं कि सर हमको तो एक चार्ट को प्लॉट करना है। अगर चार्ट को प्लॉट करना है, सो कैन आई राइट इट हियर? सी इसके जस्ट इमीडिएट बाद मैं लिख रहा हूँ इस लाइन को, एंड हमें एक चीज़ और भी समझ में आ जाएगी, क्या हम कभी भी किसी भी जगह इंपोर्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। सो वी हैव रिटन हियर import and what is that? matplotlib, import matplotlib dot pyplot as pl we have written, right? Okay, जैसे ही हमने इसको लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा pyplot है वो हमारे पास matplot लाइब्रेरी और pyplot सर अवेलेबल हो गया। ठीक, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट pl डॉट प्लॉट ऑफ, और इसके अंदर हम लोगों ने सर क्या प्रोवाइड किए हुए हैं? सिंपली a, b विच वी हैव प्रोवाइडेड हियर। सो ए और बी दो सीक्वेंसेस के लिए मुझे प्लॉट करना है। अगर ये प्लॉट हो रहा है तो हमें इसको शो भी करना है, सो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर pl डॉट शो एज वेल, और इतना हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको सर हम लोग सेव करा के देखते हैं। सो ये हमारे पास सर हमारी लोकेशन अवेलेबल है, और यहाँ पर मैं सर इसको सेव करा रहा हूँ सिंपली लाइन चार्ट यूजिंग प्लॉट फंक्शन। ठीक है, डॉट पाई नाम से मैंने इसको सेव कर रखा हुआ। ठीक सर, क्या ये आपका वर्क करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, CMD पर चलते हैं, क्योंकि हमारी फाइल हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी हुई है, और CMD पर आकर सर उस वाली पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। सी एट दिस प्लेस, सो हमने क्या किया सर, पाइथन एंड लाइन चार्ट यूजिंग प्लॉट डॉट पाई, राइट, मेक इट एंटर एंड सी। जो हमारे पास इस समय प्रेजेंट में आउटपुट जनरेट होकर आ रहा है वो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होकर आ रही है, राइट। अगर आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो एक नंबर जो आपका x में था, x वाला जो नंबर्स थे वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? 1, 2, 3, 4 को, 1, 2, 3, 4 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड यू कैन ऑब्जर्व इट हियर। सो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। सो 1 से लेकर 4 तक के बीच में उसने कुछ डेटा फ्रेम्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, सेट किया हुआ है। एंड देन इसके इमीडिएट बाद अगर हम बात करते हैं कि जो दूसरा आपका था y का वैल्यू था, दैट वाज 2 to 8 के बीच में था, तो यहाँ पर अगर आप उसके नंबर्स को देखें, सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अवेलेबल और नॉट। सो इन दोनों के बीच में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने सर पढ़ रखी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? अगर आप राइट साइड को मूव करते हैं तो पॉजिटिव में होता है x, अगर आप लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो नेगेटिव में होता है। सिमिलरली टॉप पर जाते हैं तो पॉजिटिव में, बॉटम में जाते हैं तो सर नेगेटिव में अवेलेबल होते हैं, राइट। ये कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने पढ़े हुए, समझे हुए। सो एट दिस प्लेस आपके पास जो भी लिस्ट अवेलेबल था उस लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने यहाँ पर एक लाइन चार्ट को प्रिपेयर कर दिया हुआ है। तो जितनी भी वैल्यूज़ थी ए की, वो कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है आपके? सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रहा है। और जितनी भी आपकी वाई की वैल्यूज़ थी, वाई की वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? बी की वैल्यूज़, वो आपके वाई के एक्सिस पर अवेलेबल हैं। क्लियर और नॉट सर? सो यहाँ से आपका एक लाइन चार्ट प्रिपेयर होता है। ओके सर, ठीक है, हमको बात समझ में आई। लेकिन सर, क्या यहाँ पर आपको कोई भी लेबल प्रोवाइड किया गया है क्या इस कोड में आपको कोई भी लेबल प्रोवाइड किया? आपको पता है कि एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है? सर बीइंग एन लाइक आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, लेकिन एक यूज़र जिसको सिर्फ ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ डेटा डिस्प्ले होता है, बट उस डेटा के साथ में चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है
कि जिसको जिसको पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में, तो फिर भी वो वहाँ से पढ़ तो सकता है, समझ तो सकता है। सो वी हैव टू डिस्प्ले आर लेबल्स एज वेल। सो लेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए भी आप लोगों को दो फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दोज लेबल्स, ट्राई टू डिस्कस सर। सी, so where is our code sir? This code is available, right? so अभी इस कोड में मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पर आकर हम लोग कुछ चेंजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सी, ग्राफ तो हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के पहले ही हम लोगों को लेबल भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर। अच्छा, ये इंपोर्ट को देखकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा सर, वी कैन राइट इट एट एनी प्लेस। आप सबसे टॉप लाइन पर लिखते तो भी बढ़िया था। जावा पीपल सर, आप लोगों की हैबिट है कि हमेशा हम लोग पहले ही इंपोर्ट करते थे फर्स्ट लाइन पर, सबसे पहला पैकेज सेक्शन, फिर इंपोर्ट सेक्शन, फिर बाकी काम होता था। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जगह पर जब आपको जो याद आए आप उसको लिख दीजिए। अंडरस्टूड और नॉट सर? नाउ सो द मोमेंट इफ यू वांट टू क्रिएट दिस चार्ट, सो इसके पहले हम लोग को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? pl.x लेबल फंक्शन। और हम क्या चाहते हैं कि x कोऑर्डिनेट पर कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ हो। सो दैट्स व्हाई आई हैव प्रोवाइडेड हियर सम वैल्यूज लाइक दिस वे। मैंने अपने x लेबल को डिफाइन किया हुआ है। नाउ सिमिलरली pl.y लेबल आई हैव प्रोवाइडेड, और इसके अंदर वी हैव रिटन हियर doubled values provided sir, right? now अभी हमारे पास x का लेबल भी हमने डिफाइन कर दिया सर, y का लेबल भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, एंड देन उसके बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि इसको प्लॉट करो, राइट? सो अगर ऐसा है, लेट्स सी सर, अगेन हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। नाउ सर CMD पर आए एंड CMD पर, अच्छा ठीक है ना सर। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से हम लोग चाहते हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो is it possible to take a line chart ABC? yes, why not, we can. So at this place see, I have just written our file name, जो भी हमने यहाँ पर चेंजमेंट किया हुआ था। now make it enter and let's see sir। see, जो आप लोगों ने अभी जस्ट लेबल आपने प्रोवाइड किया हुआ है, सो दैट लेबल हैज़ बीन रिटन एट दिस प्लेस और नॉट? सम वैल्यूज एट दिस प्लेस and some values at this place sir, clear? doubled values which we have provided here, right? now sir in this segment so हमारा जो भी sir, we are talking about the 2D representation right now, we are discussing about the 2D representation, clear? first I have to discuss such things now। तो अगर हमें कभी भी इस तरीके से अगर वैल्यूज़ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैन वी डू दैट और नॉट? यस सर। सो अभी आप अगर गौर से देखें तो आपका चार्ट एटलीस्ट, हाँ अभी कुछ समझ में आ रहा है कि ठीक है लेबल्स को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ। तो कभी भी अगर लेबल्स को डिफाइन करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास दो फंक्शंस और प्रोवाइड किए गए हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ प्लॉट फंक्शन, चार्ट को प्लॉट करने के लिए, दूसरा एक्स लेबल फंक्शन, तीसरा वाई लेबल फंक्शन। ये तीन फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट सर? नाउ सर sometimes if we want to apply the multiple number of statements on a single plot, सर एक सिंगल प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है, उस पर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमको सर अगर प्रोवाइड करने हो, तो ऐसी सिचुएशंस में
ऐसी सिचुएशंस पर हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग सर, वो जो एक्स लेबल वाई लेबल है, दैट द सेम थिंग इज़ प्रोवाइडेड हियर। क्लियर और नॉट सर? सो इससे रिलेटेड सर आप एक सिंपल सा चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये तो सर क्या हमेशा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग सर बनाते हैं? जो भी आप लोगों को लाइन चार्ट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाइन चार्ट के थ्रू क्या हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही सर प्रोवाइड होती है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन पर हम क्या कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल सर। ठीक है, सिचुएशन को चेंज कर रहा हूँ एंड उसके अकॉर्डिंगली सर हम लोग चार्ट को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जर्व इट सर। ओके, नाउ सर सपोज वो सर जो प्रोग्राम है हमारा किस तरीके का है, मैं सर कोड लिख रहा हूँ। एक प्रोग्राम हमको सर एक क्रिएट करना है, ठीक है, और ये बेसिकली लाइन चार्ट को हम लोग को सर प्रिपेयर करना है। और ये सर किस चीज़ के लिए है, लाइक हमारे पास 4 वीक्स हैं, एक किसी मार्केट की बात कर रहे हैं, उस मार्केट के अंदर 4 वीक के लिए हमको एक डेटा रिप्रेजेंट करना है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइटम है उसका प्राइसेस क्या है। क्लियर? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइटम है, हर पर वीक के हिसाब से उसका जो प्राइस है वो वेरी कर रहा था, उसके लिए हम लोगों को एक लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन सर, क्लियर और नॉट? सो इसके लिए हमें एक प्रॉब्लम को जनरेट करना है। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सर क्या करना होता है, वी हैव टू राइट इट हियर, इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt I have written here. Clear? Now सर ये alias name है which we have provided. Okay, अच्छा किसके लिए बनाना है सर? 4 हफ्तों के लिए। So can we take the variable like week? और सर 4 हफ्तों के लिए बात कर रहे हैं, सो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 वी हैव टेकन द वैल्यूज़ लाइक दिस वे। क्लियर? लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। वेरी गुड सर। अच्छा, जो भी आपका प्रोडक्ट था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो भी आपको प्राइसेस वेरी कर रहे थे, वो प्राइसेस सर किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? सपोज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो था कुछ लाइक 40, 80, 100 and then sir one more price which we have provided something like this one. So अभी हमारे पास वीक भी अवेलेबल है, प्राइसेस भी अवेलेबल है। नाउ अभी सर हमको क्या करना है, एक लाइन ग्राफ को प्लॉट करना है। तो सर इसके लिए हम लोग कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? वी हैव टू राइट इट हियर, plt डॉट विच फंक्शन वी हैव टू यूज सर? प्लॉट फंक्शन वी हैव टू यूज, एंड इनसाइड दिस वन हमको जो भी प्लॉट करना है, जो भी लाइन ग्राफ हमको बनाना है, वो लाइन ग्राफ किसके बीच में बनाना है, किसके बीच में बनाना है सर? वी हैव टू क्रिएट इट इन बिटवीन वीक एंड प्राइसेस। सो सर हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अच्छा सर ये तो प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन हमको ये भी तो शो करना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा एक्सिस किसके कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसके लिए हम लोग सर क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट हियर plt dot x label of something which we have provided here sir, like suppose we have provided here week, clear, or we can write it here like something, वरना आपको बोलेंगे कि वही लिखा हुआ है सर, week we have provided. Now similarly plt dot y label and what we want to write, we have provided here product prices, और किस फॉर्म में ये आपके प्रोडक्ट प्राइसेस होंगे? इन रुपीज़ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वन सर व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको शो भी करना है। सो वी हैव रिटन हियर plt डॉट शो फंक्शन,
plt dot show function, right? Now just saving it here. Now line graph using plot example number 1 या 2, एग्जाम्पल नंबर 2 डॉट पाई. क्लियर सर? पाई एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, ठीक है. मैं ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी एडिटर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली नोटपैड एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ. तो वो क्या होता है, लास्ट में जाकर .txt नाम से सेव कर देता है. तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने इसको लिख रहा हूँ, राइट. हम लोग सर इसको सेव करते हैं एंड देन आफ्टर दिस वन इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई में कैसे काम करेगा. सो सिंपली वी हैव प्रोवाइडेड हियर this line graph using plot example 2.py नाम से हम लोगों ने अपनी फाइल को सेव किया हुआ था. जस्ट मेक इट एंटर एंड सी राइट नाउ जो आपका प्लॉट जो जनरेट होकर आ रहा है, जो हम लोग बिगनिंग में बात कर रहे थे कि अरे सर क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सी छोटे छोटे सेगमेंट्स के लिए उसने छोटी छोटी लाइंस को लेकर चला हुआ है. सो वीक आपका बेसिकली 1 2 3 4 था. सो दैट वीक को डिफाइन किया हुआ है एक्स लेबल के अंदर, और जो आपका प्रोडक्ट प्राइसेस था उसको डिफाइन किया हुआ है वाई लेबल के अंदर. एंड सर एक्स और वाई से रिलेट करके जो भी आपका नंबर्स जनरेट हो रहा है वो सारे के लिए यहाँ पर आपका कुछ चार्ट प्रिपेयर होकर आ रहा है. यस, द डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है सर मैथ्स में, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होगा आपका. फटाफट सर 3-4 मार्क्स आपको मिल जाते थे. सो सिमिलरली बाय दैट टाइम यू माइट बी थिंकिंग यार हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग का मैथ्स से क्या लेना देना है. कंप्यूटर हम लोग को पढ़ना है, प्रोग्राम बनाने हैं, प्रोग्राम में ये मैथ्स पढ़ के क्या फ़ायदा है. आई होप सर थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि अगर वो वहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ समझ में आएगा. इवन दो इट डज नॉट मैटर आपको समझ में आए कि ना आए, कम से कम वहाँ पढ़ तो लो, कम से कम टॉपिक का नाम तो पढ़ लो कि हाँ चार्ट कुछ होता है, बनता कैसे है वो यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, अगर वहाँ नहीं समझ में आया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट उसको बस खाली पास कर लो. हाँ ओके सर. नाउ अभी डोंट थिंक इट सर, आपके मैथ्स के एग्ज़ाम में आपसे कोई चार्ट या प्लॉट आपको जनरेट करने के लिए बोला जाए तो आप लिख दीजिए वहाँ पर ओके सर वी आर हैविंग दिस 5 वैल्यूज़, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एज plt देन plt डॉट शो. मैथ्स वाले सर आपको पकड़ के मारेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है. अब अरे सर यही तो करने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं. हाँ, वी आर फ्रॉम BCA, हम लोग BCA कर रहे हैं. क्लियर और नॉट? So full marks will be there. Okay, cat. Now, so sir, with this way we can create it, right, sir? Okay, very good. Now, sir, there is also one more thing which we are going to discuss in our this section. Sir, what is that? Observe it. सर अगर हमको कभी भी कोई भी अगर प्लॉट अगर जनरेट करना है तो वो तो हम लोग सर क्रिएट कर लेते हैं. बट सर इज़ इट पॉसिबल टू स्पेसिफाई द प्लॉट साइज. अभी तो राइट नाउ जो भी प्लॉट आ रहा है वो सर ऑटोमेटिकली सर जनरेट होकर आ रहा है. बट अगर हमको अपनी तरफ से किसी भी प्लॉट के लिए उसके साइज़ और ग्रिड को अगर हैंडल करना हो तो क्या हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम लोग उसको भी हैंडल कर सकते हैं. हम लोग उस वाले प्लॉट को भी हैंडल कर सकते हैं. सर कैसे हैंडल करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी with the help of a particular syntax which has been provided to you all. Sir, what is the like syntax? See, we have to write it simply that plt आप लोगों ने लिखा हो, जो भी आपका लाइब्रेरी है, जो भी आपका मॉड्यूल है, हाँ, जो इंटरफेस है, we can write it that plt like an interface, right? So plt dot and which function is provided to you, that is what this figure function
plt dot this figure function, and inside this figure function we can use this property. What is the name of that property, sir? Fig size is equal to and we have to write the width and length. क्लियर? ये दो चीज़ें अगर हम लोग अगर प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी प्लॉट आपने जनरेट किया हुआ है उसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं. अच्छा ठीक है. या फिर सर अगर इसको हम लोग ऐसे अगर लेकर चल रहे हैं तो सर लाइक साइज़ को अगर हैंडल करना है तो हम लोग ऐसे अगर हैंडल कर सकते हैं. तो जो अभी हमने राइट नाउ अभी जस्ट एक प्रोग्राम बनाया था, क्या उसमें चलकर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए सी, हमने प्लॉट जनरेट किया, लेबल डिफाइन कर दिए, एंड देन इमीडिएटली आई एम ट्राइंग टू राइट इट हियर plt डॉट फिगर और इस फिगर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है? फिग साइज राइट सर. plt डॉट फिगर एंड फिग साइज इज इक्वल टू, और सर उसका साइज हम लोगों ने कितना प्रोवाइड किया हुआ है? वी हैव प्रोवाइडेड हियर 15,7 समथिंग लाइक दिस वन, राइट. सो ये अगर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया सर, क्या ये वर्क करेगा? सी, मैंने इसको सेव कर दिया हुआ है, एंड देन सेव करने के बाद वापस से सर चलते हैं और जो हम लोगों ने लिखा हुआ था सी, सो ये हमारा कोड था सर. ठीक है ना, इसको चलकर हम लोग सर एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड यू कैन ऑब्जर्व इट सर. सी राइट नाउ जो आपका इमेज जो आपका जनरेट होकर आ रहा है वो सर किस तरीके का आपका सर जनरेट होकर आ रहा है? सी, फिगर 1 बैकग्राउंड में है, फिगर 2 यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है. सर वैल्यूज़ में भी हो सकता है बहुत बड़ी हो, ठीक है, तो क्यों ना हम इसको वैल्यूज़ को छोटा कर लेते हैं. 15 की जगह मैं यहाँ पर सर आई एम प्रोवाइडिंग हियर लाइक 5 एंड एट दिस प्लेस आई एम प्रोवाइडिंग हियर 5:3. इतना उसको खाली मैंने प्रोवाइड किया हुआ है. देन इमीडिएटली अगेन सर इसको हटाइए. सी, सो नाउ सर एग्जीक्यूटिंग. सी, अभी जो आपका डायग्राम जनरेट होकर आ रहा है वो देखिए, स्क्रीन देखिए आपकी छोटी होगी कि नहीं होगी? ये देखिए, ठीक है. जो भी आपने अभी जस्ट कस्टमाइज़ किया हुआ है इसको, बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी खूब बड़ी सी आपकी आ रही थी स्क्रीन, बट आपने जब इसको कस्टमाइज़ किया है तो आपकी स्क्रीन छोटी आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर. सो अगर आप ऐसा कुछ अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं कमेंट बना रहा हूँ. सो वेयर इज़ दैट, दिस फिगर साइज को मैंने कमेंट बना दिया हुआ है. ठीक है. नाउ सर व्हाट इफ़ अगर हमको कोई भी ग्रिड अगर जनरेट करना होता है, ग्रिड आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं. ग्रिड आप लोगों को जब आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ग्रिड सर आपका कैसे आपका वर्क करता है? सो ग्रिड के लिए वी विल हैव दैट plt डॉट और एक फंक्शन आप लोगों को दिया गया है, दैट इज़ व्हाट योर ग्रिड फंक्शन, राइट. सर जैसे ही हम लोग इस ग्रिड की बात करते हैं तो ये ग्रिड फंक्शन आपका क्या करेगा? एक ग्रिड को जनरेट करके देगा. ठीक है. ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर. तो अभी देखिए आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में आपका जो भी ग्राफ जनरेट होकर आ रहा था वो नॉर्मली आ रहा था सर. अभी छोटे ब्लॉक्स आपको बैकग्राउंड में इसके नज़र आ रहे होंगे, दैट इज़ व्हाट योर ग्रिड हैज़ बीन जनरेटेड. क्लियर सर. सो अगर आपको कभी भी अपनी तरफ से कोई भी अगर ग्रिड अगर जनरेट करना है तो आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक. नाउ वन मोर थिंग सर, अगर आप इसकी अगर बात करते हैं कि ठीक है हमारा सर अभी फ़िलहाल तो एक ग्रिड भी आपको जनरेट करके दे रहा है,
ग्रिड भी आपको सर एक जनरेट करके दे रहा है। एट दिस प्लेस right sir, now again see हर्ष, इज दैट क्लियर? योर क्वेश्चन वॉज कि सर ग्राफ कहाँ गया, तो क्योंकि मैंने प्लॉट फंक्शन पहले ही जनरेट किया हुआ था, सो प्लॉट की वजह से वो जो स्क्रीन आ रही थी हमारी वो बड़ी स्क्रीन पहले ले रहा था, तो वहाँ पर प्लॉट नहीं कर रहा था। अभी मैंने प्लॉट फंक्शन को क्रिएट करने के पहले ही अपने डायमेंशंस को प्रोवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। सो दिस थिंग विच वी हैव प्रोवाइडेड हियर, सो सर अगर हमें अपने पर्टिकुलर ग्राफ को अगर हमें मैनेज करना है, सो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सर, राइट। नाउ देर आर फ्यू मोर थिंग्स विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू यू ऑल कि सर ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि ग्रिड को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, प्लॉट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ सर देर आर फ्यू मोर थिंग्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू कि सर प्लॉट फंक्शन के थ्रू तो हम लोग प्लॉट्स को तो चार्ट को तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या अपनी तरफ से इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए आपका जो भी आपका प्लॉट फंक्शन है, उस प्लॉट फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें अवेलेबल होते हैं, जैसे कलर। अगर आपको कलर अगर चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सर कलर किसके लिए होता है? जो आपकी लाइन अवेलेबल होती है, उस लाइन का अगर कलर अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें यहाँ पर, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लाइन आ रही है वो ब्लू कलर की आ रही है, ठीक है। मार्कर, तो ये जो मार्कर एक आपका मार्कर टाइप होता है, आप अगर उसको अगर चेंज करना चाहें तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। सर मार्कर के साइज़ को अगर चेंज करना हो तो उसको हम लोग कैसे, मार्कर सर एक नॉर्मल टर्म है, आप लोग मार्कर का जैसे इस्तेमाल करते हैं ना डेली रूटीन में सर किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए, सिमिलरली ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं वो जो मार्क हैं वो उसको अगर चेंज करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। द मोमेंट सर हम लोग करेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। मार्कर साइज एंड सर, तो दीज आर द 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन तीनों चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्लियर। सो ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर, बट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। सर एक नया एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर सर। बट दैट थिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल सर, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।